एक महिला एक मनोचिकित्सक के पास जाती है और शिकायत करती है, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं शिक्षित, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हूँ। मुझे पति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता मुझे शादी के लिए कह रहे हैं। मैं क्या करूँ? मनोचिकित्सक ने उत्तर दिया, तुम निसंदेह जीवन में बहुत कुछ हासिल करोगे, लेकिन किसी दिन अनिवार्य रूप से जिस तरह से आप चाहते हैं वैसे नहीं हो पाएगा। कुछ गलत हो जाएगा। कभी कभी आप असफल होंगे, कभी कभी आपकी योजनाएं काम नहीं करेगी, कभी कभी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। फिर किसे दोष दोगे? क्या आप खुद को दोषी मानोगे? महिला, नहीं। मनोचिकित्सक, हाँ, इसलिए आपको एक पति की आवश्यकता है ताकि सारा दोष उन्हें दे सके। शादी की सभी विधियां पूरी करके पापा ने बेटी को डोली में बिठाया। अभी डोली 50-60 कदम चली ही होगी। दुल्हन भागती हुई वापस अपने घर आई। सभी घर वाले रिश्तेदार यह देखकर हैरान परेशान हुए। दुल्हन सीधे अपने रूम की ओर भागी। माँ पीछे पीछे गई और पूछा, बेटी आखिर हुआ क्या है? इस तरह पहली बार घर वापस आना अशुभ होता है। दुल्हन बोली, आपको शुभ अशुभ की पड़ी है? यहाँ मेरा चार्जर रह गया है। लड़के ने दहेज में आईफोन मांगा तो होने वाली सासू जी बोली, खुद की कार में बैठकर आना तभी मिलेगा। वो दिन भी दूर नहीं जब दीवारों पर लिखा होगा, फेसबुक व्हाट्सएप छुड़वाएं गारंटी के साथ। मिले हर बुधवार पुराना बस स्टैंड के पास। पहले के समय में बाल विवाह होते थे, अब जो विवाह होते हैं वो बाल उड़ने के बाद होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कि एक कमरे में 4 औरतें बैठी थी और चारों चुप थी। शादी के बाद लड़की, तुमने तो कहा था करोड़ों का व्यापार है तुम्हारा। लड़का, बहरी, करोड़ों का नहीं पकौड़ों का कहा था। चल बेसन घोल जल्दी से। आने वाली जनरेशन में माँ अपने बच्चों से बोलेगी, तुझे पालने के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रही हूँ मैं, तब जाकर बड़ा हुआ है तू। पति ने बीवी से कहा, मेरे कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, कुछ बना लो। बीवी ने फटाफट मुंह बना लिया। एक बात बताओ, बाहर में जाने के लिए ऑटो ठीक रहेगा या टैक्सी? पत्नी पति से, जब देसी पीते हो तो पारो कहते हो और जब विस्की पीते हो तो डार्लिंग कहते हो। आज क्या पिया है जो चुड़ैल कह रहे हो? पति, आज मैं होश में हूँ इसलिए। पत्नी, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? पति, शायद मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी, क्यों? पति, क्योंकि कभी कभी ज्यादा खुशी जानलेवा हो सकती है। मैडम बताओ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, पितृभाषा क्यों नहीं? कलयुगी बच्चा, क्योंकि माताजी ने कभी पिताजी को बोलने ही नहीं दिया ना, इसलिए। मैडम बेहोश। एक होनहार छात्र से किसी ने पूछा, तुम कितने बजे सोते हो? तो वो बोला, किताब उठा लूं तो 9 बजे और मोबाइल उठा लूं तो 2 बजे। पति चुपके से पर्दे से हाथ पोंछ रहा था। उसकी वाइफ ने देख लिया तो पति ने समझदारी दिखाते हुए खुद ही अपने आप को 2 बेलन मार लिए। कृपया इसे शांत मन से पढ़े और समझे। रामायण में एक पात्र था बाली। बाली के सामने जो भी आता है उसका आधा बल बाली में चला जाता है। मुझे तुरंत याद आया कि ऐसा तो बिल्कुल मेरे साथ भी होता है, क्योंकि जैसे ही मैं घरवाली के सामने जाता हूँ वैसे ही काफी कमजोरी सी लगने लगती है और चक्कर भी आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बाली कहीं ना कहीं इस युग में घरवाली के रूप में अवतरित हो गए हैं। आजकल बीवी बात बात में जीएसटी बोलने लगी है। कैसी भी बात चल रही हो वो जीएसटी बोलकर बात खत्म कर देती है। तंग आकर मैंने पूछ ही लिया, ये तुम बात करते करते बीच में जीएसटी बोलकर चल देती हो, क्या मतलब है तुम्हारा? और उसने जो जवाब दिया वो सुनकर मैं बेहोश होते होते बचा। जी मतलब गलती, एस मतलब सिर्फ, टी मतलब तुम्हारी। गलती सिर्फ तुम्हारी। डॉक्टर का एक पड़ोसी बहुत बड़ा नशेड़ी था और खूब जमकर शराब पिया करता था। डॉक्टर ने एक दिन उसको समझाते हुए कहा, शराब का नशा आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मार देता है। नशेड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो डॉक्टर साहब
मुझे भी कौन सा मरने की जल्दी है। मरीज डॉक्टर से, मैं रोज 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर, अब तुम मुझसे 40 रुपए वाली दवाई ले जाओ, इससे तुम्हें रोज 10 रुपए का फायदा होगा। एक मोटी औरत डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर आपने तो कहा था कि गेम्स खेलने से मोटापा कम होता है, पर मेरा तो बिल्कुल कम नहीं हुआ। डॉक्टर, कौन सा खेल खेलती हो? मोटी औरत, चिड़िया उड़ तोता उड़। एक डॉक्टर ने अपने मरीज से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मामूली चोट है। फिर उसकी नज़र मरीज के ब्रांडेड शूज और कपड़ों पर पड़ी। देखते ही डॉक्टर तुरंत बोला, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए एक MRI करवा ही लो। एक आदमी नए मकान में रहने पहुंचा और पहले अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। आदमी, नमस्कार, मैंने आपके बगल वाला फ्लैट खरीदा है, सुना है कि यहाँ भूतों का वास है। पड़ोसी का जवाब, मैं इस बारे में ठीक से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे तो मरे हुए 15 साल हो गए हैं। ये सुन फ्लैट वाला आदमी वहीं फ्लैट हो गया। संता, फिल्मी जिंदगी और असल जिंदगी में क्या अंतर है? संता, फिल्म में बहुत मुश्किलों के बाद शादी होती है और असल जिंदगी में शादी के बाद बहुत मुश्किल होती है। पति और पत्नी एक कुएं के पास गए जहां सिक्का डालने से मन की मुराद पूरी हो जाती थी। पहले पति ने सिक्का डाला, फिर पत्नी जैसे ही सिक्का डालने गई तो पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गई। ये देख पति की आंखों में आंसू आ गए। ऊपर देखते हुए बोला, हे भगवान, इतनी जल्दी सुन ली। शादी में हद से ज्यादा शर्माती दुल्हन कुछ महीनों के बाद ही ससुराल वालों की बैंड बहुत अच्छे से बजाती है। ये बात आप लिख कर रख सकते हैं। विदाई के बाद दूल्हे ने दुल्हन से कहा, घर से 20 किलोमीटर दूर आ गई हो, अब क्यों रो रही हो? दुल्हन बोली, मैं खिड़की के पास बैठूंगी। इतना सुनते ही दूल्हा बेहोश। अपनी फिटनेस टेस्ट करने का सबसे आसान और घरेलू तरीका, एक टाइट शर्ट पहने और गहरी सांस लें। यदि आपके शर्ट के ऊपर के बटन खुल गए तो आप फिट हैं, और अगर शर्ट के नीचे के बटन खुल गए तो आप फैट हैं। 100 में से 99 पुरुषों को हमेशा एक ही बात सुनने को मिलती है, वो ये है कि मैं हूँ जो इन्हें निभा रही हूँ, कोई और होती तो कब का छोड़कर चली जाती। कुछ लोग अपनी बीवी को मैडम बोलते हैं, मेरी मैडम ऐसी, मेरी मैडम वैसी। पता नहीं चलता बंदे ने ब्याह किया है या स्कूल में एडमिशन लिया है। बच्चा रामायण सीरियल देख रहा था, तारका राक्षसी को देख के बोला, ये कौन है? मम्मी बोली, बुआ। पापा बोले, मौसी। बस रामायण खत्म और महाभारत शुरू। 99% सास अपनी बहुओं को महारानी के नाम से बुलाती है, फिर भी बहुएं खुश नहीं होती हैं। पहले मुझे लगता था कि GF का मतलब ग्रैंडफादर होता होगा, अब जाकर समझ में आया कि GF का मतलब गलतफहमी होता है। दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए शादी करके जल्द से जल्द माँ बाप बने। टीचर छात्र से, बताओ डेट और तारीख में क्या अंतर है? छात्र, सर डेट पर लड़की के साथ जाते हैं और तारीख पर वकील के साथ जाते हैं।